नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसका पहला ही चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भूगोल के प्रश्न जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लूसेंट की बुक से, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बूद्वीप का अंग था दोस्तों, जम्बूद्वीप का अंग था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया। किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकते हैं, जैसे इंडिया शब्द का प्रयोग है किसके लिए किया जाता है ग्रीक भाषा में? इंडिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आप बता सकते हैं भारत के लिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो हमें भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा बतानी। तो हमारी दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है आपका 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर पर है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो प्रमाणिक समय स्थान लिया जाता है, भारत का मिड टाइम लिया जाता है, वह इलाहाबाद के समीप से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि भारत के पूरे भारत में जो मीन टाइम लिया जाता है भारत का, वह इलाहाबाद के समीप लिया जाता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST और ग्रीनविच मीन टाइम मतलब GWT में कितना अंतर है? तो दोस्तों अगर बात करी जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में, तो दोस्तों 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो भी मैंने बताया है यह JPSC 2011 में पूछा गया हुआ है, तो आप इसे खास करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का धोर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से की दूरी कितनी है? दोस्तों इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर है। ये आपको प्रश्न ऐसे भी याद रखना है और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नवा प्रश्न के पर हम पहुँच चुके हैं। नवा प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सभी भारत के द्वीपों को जोड़कर मतलब उसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है। तो हमारे तट रेखा की द्वीपों सहित लंबाई जो है 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर है। उत्तर C करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 में हम की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो दोस्तों भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करी जाए, प्रश्न संख्या 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होती है भारत की, यह लंबाई 2933 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर 6,100 किलोमीटर। यह प्रश्न ए सही है, उत्तर ए करेक्ट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यह प्रश्न BPSC 1994 में आया हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2,135% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर है आपका C करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? अब हमें बताना है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के 27.7% भूभाग पर पठार
का विस्तार पाया जाता है। इसी तरीके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है भूभाग पर मैदान का विस्तार कितना पाया जाता है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के 27.7% भाग पे पठार पाया जाता है। उसी तरह का 43.0% ये पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जिसे टेरिटोरियल वाटर के नाम से भी जानते हैं, समुद्र से तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो दोस्तों भारत की जल सीमा 12 मील दूरी तक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो दोस्तों यह 24 मील की दूरी तक है। अगर आपसे टेरिटोरियल वाटर की सीमा कितने मील तक है पूछे तो वह 12 मील, और संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन की बात करा जाए तो 24 मील की दूरी तक है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो दोस्तों यह 200 मील की दूरी तक है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यह UPPCS 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसे आप विशेषकर तैयार करने की कोशिश करें। भारत के 9 राज्यों से समुद्र के किनारे पे हैं। तो दोस्तों भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्र के किनारे पे हैं। इनमें अगर हम बात करें तो जैसे कुछ राज्यों की बात करते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, और नीचे आते हैं केरल, कर्नाटक, गोवा, ये सब हुए, और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह भी प्रश्न MPPCS में पूछा गया है 2014 में। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा पाई जाती है समुद्र की, वह किस राज्य की है। तो यह दोस्तों गुजरात की है। ठीक है दोस्तों, ये किस राज्य की है, गुजरात की है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से भी होकर गुजरती है। तो सिवाय नहीं बच जाती है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। तो भारत के मध्य से होकर जाती है वह रेखा है कर्क रेखा। जैसा कि अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, जैसा कि अभी पहले भी आपने देखा था, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है। और आप अब हमें माफ़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने उड़ीसा का भी नाम लिया था कि होकर गुजरती है। अगले प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती, हिमाचल से भी नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, झारखंड से होकर गुजरती है। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणी पॉइंट केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, केप केमोरिन। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि केप केमोरिन भारत की किस मुख्य भूमि का पॉइंट है। तो आपको बताना दक्षिणी पॉइंट है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है। तो सबसे दक्षिण में सबसे दूर स्थल इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट एक अन्य क्वेश्चन में देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम पार्सन पॉइंट भी है, ला हिचिंग भी है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका इनमें से सभी है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित पॉइंट है वह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो दोस्तों पंबन झील भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को अलग करता है। ठीक दोस्तों, आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्न में किन दो देशों के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज है। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है, निम्न के द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो अंडमान निकोबार इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर, जो कि बहुत ही पूछा जाता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास दोस्तों दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है। जो दीव आपने पढ़ा है, तो दीव एक द्वीप है या गुजरात के तट पर स्थित है या द्वीप है। ठीक है, SSC 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि क्या कहलाती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि कहलाती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ द्वारा करी गई, सीमांकित करी गई, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है? तो दोस्तों, सुदूर पूर्व में म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि के साथ भारत की सीमा लगती है और श्रीलंका के साथ इसमें भारत की सीमा नहीं लगती है। ठीक दोस्तों, तो सही उत्तर होगा श्रीलंका है। प्रश्न संख्या 45 पे पहुंच गए हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं? तो दोस्तों, श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पहुंच गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा गोवा की है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच गए हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो दोस्तों, यह है भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। और दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है 50वां क्वेश्चन। तो दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो दोस्तों, यह वीडियो अभी ख़त्म होती है, आगे हम इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाएंगे, क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है। दोस्तों, तब तक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। ठीक दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली इनकी वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो का जल्दी आएगी, आप इंतज़ार करते रहें। ठीक दोस्तों, नमस्कार।